सतगुरु 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 होए दया सतगुरु होए दया सतगुरु होए दया सतगुरु होए दया सतगुरु 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 होए दयालता सरदा पूरिए सतगुरु होए दयालता सरदा पूरिए सतगुरु होए दयालता कबहू चूरिए सतगुरु होए दयालता कबहू चूरिए सतगुरु होए दयालता सरदा पूरिए सतगुरु होए दयालता सरदा पूरिए सतगुरु होए दयालता दुख ना जानिए सतगुरु होए दयालता दुख ना जानिए सतगुरु होए दयालता हर रंग मानिए सतगुरु होए दयालता हर रंग मानिए सतगुरु होए दयालता कबहू चूरिए सतगुरु होए दयालता कबहू चूरिए सतगुरु होए दयालता सरदा पूरिए सतगुरु होए दयालता सरदा पूरिए सतगुरु 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 होए दया सतगुरु होए दया सतगुरु होए दया सतगुरु होए दया सतगुरु 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 होए दयालता। नमस्कार। पगड़ी बांधने में टाइम लग रहा था, समय नहीं था। बहुत सी पगड़ी चॉइस नहीं हो रही थी कौन सी बांधूं। मैंने कहा छोड़ो, पगड़ी बांधनी नहीं है, ऐसे ही बैठते हैं। तो मैं फिर लेके तो आया था पगड़ियाँ सभी बांधूंगा, फिर 10 मिनट 15 मिनट लगने जाने थे कि पगड़ी की इतनी प्रैक्टिस नहीं है बांधने की। तो मैंने कहा चलो ये कलर रंग लेना होता है, क्योंकि मैं वाइट हूँ, पीछे भी वाइट, सभी वाइट है, मैं वाइट वाइट ही नज़र आता हूँ, तो थोड़ा कलरफुल आने से मैं दिख जाऊँगा आपको कलर्स के हिसाब से। तो अब आज मैं न्यूयॉर्क में हूँ, 5-7 दिन हुए हैं मैं अभी इंडिया से न्यूयॉर्क में आया हूँ।
तो आते ही जहाँ पे कुछ को काम थे, बात मैंने आज ना कुछ और लेके चल रहा हूँ, तो इंडिया से ही चला था लेके, पर यहाँ आके कुछ मूवमेंट बदल गई, तो थोड़ा सा मैं मेरे अंदर डबल माइंडेड हूँ, दो चीज़ें चल रही हैं। तो पहले क्या है देखते हैं अभी क्या परमात्मा कौन सी इंट्यूशन लगाता है, कौन सी तार जोड़ता है। तो मैं आपसे बात करनी है एक औरत या महात्मा, महापुरुष, संत, यानी शांत मन का व्यक्ति, जहाँ कोई बच्चा, ये तीनों का मन एक जैसा होता है, इस पे बात करनी थी। पर जहाँ कुछ हालात ऐसे हैं, मूवमेंट ऐसी, तो मैं उस पर मुझे मेरे कम्युनिटी आ जाता है मैसेज, तो फिर मैंने चाहिए तो ये इंग्लिश में है, पर इंग्लिश मुझे आती नहीं, तो इंग्लिश लोगों के लिए है, पर हिंदी में चलूँगा। शायद आपको आपका तालमेल इंग्लिश के साथ है तो आप ये मैसेज पास कर सकते हो। वैसे डिस्कस करने जा रहे हैं, कोई बात सीरियस भी नहीं, सीरियस भी है क्योंकि जब भी कोई महात्मा या महापुरुष बात करता है वो सीरियस ही होती है, वो ऐसे ही बैठ के कोई फिलॉसफी नहीं होती, या कोई ऐसी कॉमेडी नहीं होती, ये कोई सीरियस केस होता है, यानी ऊपर से ईश्वर ने हवा दी होती कि इस वक्त इन बातों की ज़रूरत है। तो मैं यहाँ पर न्यूयॉर्क में, यह है माई होम, ये आश्रम है। तो अभी मैंने आपको देखा है कि मैंने वो पेंट्री बनाई है। ये पेंट्री इंडिया में नहीं होती, शायद होती बड़े बड़े लोगों के घर होती होगी, मिडिल क्लास के घर में होती नहीं पेंट्री। पेंट्री का मतलब जो भी ग्रॉसरी है, खाने पीने का सामान, वो वहाँ स्टॉक करते हैं। एक तरह से वो जनरल स्टोर होता है, वो जहाँ की हर तरह की चीज़ होती है, खाने की दाल भाजी जो भी है सामान रखते हैं वो। तो हमारे भी यहाँ पर एक जनरल स्टोर बना हुआ है घर के अंदर। न्यूयॉर्क में हूँ। इंडिया में तो हम जब तक मैंने जो जीवन जिया था, मिडिल क्लास था कि आधा किलो चीनी लेके आनी, आधा किलो दाल लेके आनी, रोज़ लानी, रोज़ खानी, कोई स्टॉक नहीं होता। यहाँ पर ऐसा नहीं है, इंडिया में भी होगा शायद, पता नहीं, पर यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ पर तो ब्लग में आता, बहुत टू मच सामान आता है, बढ़कर गाड़ी आती है तो पूरा का, यानी इस वक्त जिस पेंट्री में 1 साल का सामान है, 1 साल हम बैठ के खा सकते हैं। ये जो लोग ही आ जाता है। तो इस पेंट्री की मैं सभी बात बताऊँगा, फिर आगे चलेंगे, क्योंकि ये इस आज की डोज है, इस पर बहुत सीरियस होना पड़ेगा। मैं इस देश का खा रहा हूँ, इस वक्त मैं अमेरिका में हूँ, तो मुझे अमेरिका के हित में ही बात करनी चाहिए। जब से देश में होता हूँ ना, मैं उसी के हित में ही बात करता हूँ। मैं भूल जाता हूँ कि मैं कोई किस देश में पैदा हुआ, मुझे पैदा होने से कोई मतलब नहीं। मैं जिस देश में हूँ मैं उसी को सलाम करता हूँ। तो अभी लेटेस्ट जो बातें बूतें चल रही थी वो मेरे आज चल रही थी बहुत सी, तो जब इकट्ठी हो जाती मुझे लगता है कि ईश्वर मुझे इशारा कर रहा है कि चलो इसको तुम डिक्लेयर करो। तो यहाँ पर मैं शुरू यहाँ से करूँगा, शायद देखें वो भी समय आ जाए तो मैं बीच में मर्ज कर दूंगा, पर अभी बात इसी पे करूँगा। अगर आपको मैं पूरी तरह परोस पाया, देखते हैं। अभी मैंने कोई इसके होमवर्क नहीं किया, बस बैठ गया आकर। तो अभी जो पेंट्री बनाई है ना, ये पेंट्री में खाने पीने का सामान था। तो हमारे ऊपर 2-3 बाथरूम है। ये घर ना यहाँ पर लकड़ी के होते हैं, दीवारें भी कागज़ की हैं, हम लोग गत्ते की कब्बा कागते हैं। तो एक बार कोई चीज़ गड़बड़ हो जाए तो पता नहीं चलता कहाँ से लीकिंग हो रही है। तो बाथरूम में कहीं लीकिंग होगी तो वो सारे फैल गई, तो पेंट्री में भी आ गए, वो कीड़े मकोड़े आ गए, तो सारी पेंट्री तोड़नी पड़ी। तो मैं पिछले साल जहाँ था तो मैं सबको तोड़ गया था, वो गार भी कर गया, सब कुछ खाली कर गया था। तो वो यहीं से ये सब अभी मैं जो बातें करने जा रहा हूँ यहीं से चली है, यहीं से मैं परोसने जा रहा हूँ, यहीं से एक बड़ा ग्रंथ बन गया। तो ये पेंट्री बनाने के लिए इंडिया में तो हर घर में कोई टेक्नीशियन है, हर घर के पास कोई टेक्नीशियन है, किसी भी कॉल करो सब आ जाए। मिडिल क्लास है, गरीब लोग भी हैं। तभी मैं कहता हूँ अगर सारी दुनिया में लोग सभी अमीर हो जाएं तो हमारे बर्तन कौन साफ करेगा। ये मीडिया में अपने क्लास में थॉट बोलता हूँ, वो रियल सत्य है। कुदरत ने जो भी चीज़ें बनाई है, गरीबी अमीरी, ये एक पार्ट ऑफ प्रोसेस है, इसके बिना दुनिया नहीं चल सकती। अगर आप सोचो कि मेरे देश में सभी पढ़े लिखे हों तो ये समझ लो अनपढ़ता है, आपकी वीकनेस है। सारी दुनिया में अगर अमीर लोग ही हों, काम करने वाले हों, ये नहीं हो सकता। ये सोचना ही बेवकूफ़ी है। अगर मैं सोच लूँ कि सारी दुनिया में सुखी हो जाए, ये नहीं हो सकता। अगर ऐसा हो जाए तो फिर तो दुनिया का टेस्ट ही ख़त्म हो जाए। ये कुछ होने चाहिए। तो अभी मैं ये बात करने जा रहा हूँ, ये पेंट्री की जो मैंने बनाई है, ब्यूटीफुल बनी है मुझे आता नहीं, जब मैं काम करने लगता हूँ पता नहीं कौन सा भूत आ जाता है मेरे अंदर। तो एक एक चीज़ ऐसे लगता है कि जैसे मैं बस
तो बनाता गया, जब सब बन गई तो आज मैं फिर अभी कंप्लीट करके आपके पास आया हूँ। इस पर बहुत बड़ा मैंने ग्रंथ लिख दिया है, बहुत बड़ी अंदर से अपने काम करता गया तो वो मेरे अंदर चलती गई, काम करता गया वो चलती गई। शायद इस देश की हवा मुझे कह रही थी बोलो बोलो बोलो, पर हिंदी बोल रहा हूँ, हिंदी बोलने में उनको तो समझ नहीं आएगी। शायद आपके अंदर आ जाए तो आप मेरे बात अपनी मोहर लगाकर इसको सप्लाई कर देना। अब ये पेंट्री पर बताऊं, दोनों बाथरूम लीक कर गए, यहाँ पर सब लोगों को घर छोड़ के जाना पड़ा, क्योंकि कोई भी रिपेयरिंग के लिए किसी को भी कॉल करो अभी नहीं आ सकते। अमीर है सभी, ये देश बहुत अमीर लोगों का है, हर व्यक्ति अमीर है, सबके पास पैसा है, पर टेक्नीशियन नहीं है किसी के पास। कोई भी काम करना हो उसके लिए तुम जब कॉल मिलाओगे, कॉल से सामने से आवाज आएगी, कम से कम 15 दिन की वेटिंग है आपके पास। एट दी स्पॉट आप डॉक्टर के पास भी मेडिसिन नहीं ले सकते, इमरजेंसी में भी जाओ वो भी बहाने की बात है, वो तो कुछ भी नहीं है वहां पर भी। वो कागजकार में कम से कम किसी को पेन हो रही है ना, वो कागजकार में 1 घंटा लगा देते हैं, उसके बाद ही चेकिंग होती है। यहाँ इंडिया में तो किसी केमिस्ट के पास चले जाओ, वही तुम्हारा इलाज कर देगा। यहाँ पर अमीर लोग हैं पर किसी के लिए भी पैसा किसी काम का नहीं। पैसे हैं, कॉल करो कि अभी मेरा पानी लीक कर रहा है, वो 15 दिन चाहिए उसके लिए, इमरजेंसी में भी नहीं, क्योंकि टेक्नीशियन ही नहीं, अमीर है सब। तो इस पर ही मैं तो एक समझ लो शांत मन का व्यक्ति हूँ, कुछ मैंने जीवन टेक्नीशियन का बिताया है। जब टेक्नीशियन होता है ना इंसान, तो हर काम में टेक्नीशियन हो जाता है। कोई भी कला आती हो छोटी सी भी, चाहे आप लकड़ी का काम करने जाते हो तो आप कुछ भी कर सकते हो, सेंट्री का काम, कुछ जो एक टेक्नीशियन होता है वो ऑल टेक्नीशियन हो जाता है, उसको कोई भी काम करना इजी हो जाता है। तो मैं छोटा सा टेक्नीशियन था, अब ऑल टेक्नीशियन हो गया। मन शांत होने के कारण तो अब मैं कुछ भी काम कर सकता हूँ, करने के लिए मुझे कोई सोचना नहीं पड़ता। तो ये जो था मैंने बनाया, अभी आपको मैं दिखा रहा हूँ। तो वह जब सब कुछ हो गया तो उन्होंने बच्चों ने कहीं ना कहीं किसी को बुलाया। मैं 6 मंथ बाद आया हूँ यहाँ पर, तो 6 मंथ ने कोई व्यक्ति नहीं मिला। तो मुझे यहाँ पर कॉल आती थी कि गुरुजी वहाँ पर कोई मिल नहीं रहा काम करने के लिए, जो मिल रहा है उसके बाद टाइम नहीं है, कोई रेट बहुत लेते हैं, ऐसे ऐसे सब। तो मैंने कोई बात नहीं, मैं जब जाऊँगा तब बना होगा। तो मैं जब आया तो बन गया था सब कुछ। तो ये पेंट्री मैंने खुद आके बनाई है। तो मैं अब आपको मुद्दे पे आता हूँ, बात जिसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। देखें, आप लोगों के पास अगर आप देश के दोस्त हो, देश के हित में बात करने वाले हो, ईमानदारी दिखाने वाले हो, तो पहले ईमानदारी यहाँ पर फोकस करनी चाहिए कि हमारे देश में पैसा है, दौलत। देखो यहाँ पर इतनी इनकम है, हर देश को हर चीज़ की कीमत लेता है ये देश। कोई चीज़ फोकट, आपने घर के सामने गाड़ी भी आपने पार्क करनी हो उसके भी पैसे लेता है ये। तुम्हारा ही घर के पास तुमने गाड़ी लगानी है तो उसके पैसे आपको देने पड़ेंगे। आपकी दुकान के बाहर गाड़ी लगानी है तो उसके पैसे देने पड़े। यहाँ तक तो कुछ जगह ऐसी भी है, रात को भी आप गाड़ी घर के बाहर लगा रहे हो, उसका भी कोई ना कोई रूल्स है। तुम्हें ऐसे नहीं कि रात को गाड़ी बाहर पार्क करके सो जाओ। मानी हर चीज के पीछे कोई ना कोई पैसे कमाने का लॉजिक है। कुछ भी तुम फोकट में नहीं मिलता। यानी बहुत सी दौलत है इनके पास, पर वो दौलत किसी काम की नहीं। एक वृद्ध औरत है, 75 साल, 60 साल, 80 साल की औरत है, घर में अकेली है, बहुत बड़ा घर है, लाखों की संपत्ति है, दौलत है। अगर उसका एट दी स्पॉट पानी कहीं से लीक करने लगे, कुछ इलेक्ट्रिकली खराब हो जाए, वो कॉल करके किसी को बुलाएगी, एट दी स्पॉट कोई नहीं आएगा, उसको कम से कम 10 दिन 15 दिन वेटिंग पे लगाना अपॉइंटमेंट। वो जो आगे से भी जवाब देता है वो उसके पास काम ही इतने होते हैं, क्योंकि एक ही व्यक्ति होता है। वो मुझे लगता है कि 10,000 घरों में एक ही व्यक्ति है। तो काम तो कारण क्या है कि यहाँ हर लोग वेल सेटेड है, पढ़े लिखे लोग हैं, अमीर ज़्यादा हैं, कोई लोग गरीब है ही नहीं, कोई अनपढ़ है ही नहीं। ये कौन काम करेगा? गरीब गार कौन उठाएगा? गरीब आदमी। अनपढ़ व्यक्ति, जो अनपढ़ व्यक्ति वो कोई ना कोई छोटा मोटा भी काम करे, पढ़ा लिखा तो कहेगा अरे मैं एजुकेटेड हूँ, मुझे क्या जरूरत है काम करने की। वो कोई पढ़े लिखे ऑफिस में काम करेगा, उसे क्या जरूरत। यानी पढ़े लिखे भी परमात्मा ने इसलिए बनाया है कि कहीं ना कहीं इनकी जरूरत नहीं, बहुत ज़्यादा जरूरत है इनकी। एजुकेटेड की कम है, अनपढ़ों की ज़्यादा जरूरत है। वो हर जगह काम आते हैं, वो फ्लेक्सिबल होते हैं। एजुकेटेड व्यक्ति फ्लेक्सिबल नहीं होता, वो अपनी एक एजुकेटेड की ईगो में रहता है। और जो अनपढ़ गरीब होता है वो फ्लेक्सिबल होता है, उसे कहीं भी फिट कर दो। तो आज की जो हालात जो अमेरिका में चल रहे हैं,
यहाँ पर भी जो हिंदुस्तान का एक प्रधानमंत्री है बहुत ईमानदार, बढ़िया है, क्योंकि वो मेडिटेशन करता है, साधना करता है, सुबह 2 घंटे अपने पर लगाता है। जब मन शांत होता है तो आंखें बंद कर ही मैप बना लेता है कि मैंने देश के लिए क्या करना है, तो वो बड़ा स्टिक होता है। तो यहाँ पर ये मेडिटेशन इस देशों में है नहीं। प्रधानमंत्री ये भी ईमानदार आया है, पर उसके पास बैठने की, सिटिंग करने की काबिलियत नहीं है कि आंखें बंद करके बैठ पाएँ, तभी मन शांत होगा, एकाग्रता होगी तभी होगा ना। एजुकेशन, ईमानदारी कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ये दोनों चीज़ें। ईमानदारी भी कोई अच्छी चीज़ नहीं है। ईमानदार तो वो भी था जिसने 9/11 किया, वो भी तो ईमानदारी थे। ईमानदारी को अच्छी चीज़ नहीं होती। बात तो होता है कि जब तक हमारा मन शांत नहीं है, हम चीज़ को देख ही नहीं पा रहे, ईमानदारी क्या पता क्या चीज़ की। सो मैंने कहने का मतलब है, हमें इस देश में, आपको, संसार को, यानी अपने देश को, अगर आपने देश के दोस्त हो, देश के मित्र हो, तो आपको यहाँ पर अनपढ़ लोग भी चाहिए, गरीब लोग भी चाहिए, टेक्नीशियन भी चाहिए। तो अभी अभी जो चल रहा है, मैं हो सके तो पता नहीं आपकी हृदय कहाँ तक लेके जाता है। ये बातें मेरे करने के लिए है नहीं, पर 2-4 दिनों से मेरे पता नहीं दिमाग में घुसी हुई है। हर बैठे वही चले जा रहा, वही चला, उसी का कैलकुलेशन किए जा रहा हूँ मैं, और कुछ मेरे दिमाग में आ नहीं रहा कि मैं कोई आध्यात्मिक को आपको प्रवचन दूँ, ये आ ही नहीं रहा। इस वक्त प्रेजेंट की जो मूवमेंट है वो चल रही, मैं उसी पर बात कर रहा था कि अभी तो मैं कह रहे कि यहाँ पर मैं, जो कुछ लोग यहाँ पर इनलीगल आ गए, मैं चाहता हूँ उनको निकालने की जरूरत नहीं। इस देश का कल्याण है उसी में, कारण वो यहाँ आए हैं तो वो हर छोटा काम करेंगे। अगर वो चले जाएंगे तो फिर छोटा काम कौन करेगा? कोई भी नहीं करेगा। पैसे हैं, कौन वर्क करेगा? अरे ये तो हमारे लिए समझ लो एक तरह से बोनस हो गया। वो जो इनलीगल आए हैं वो बोनस है हमारे लिए, इस देश के लिए बोनस है। आप उसको कैच कर लो। कैच करने के बाद एक एक व्यक्ति का मेडिकल करो। जो बीमार है उसको वापस भेज दो। जो स्वस्थ है वो चाहे अनपढ़ हो, चाहे कुछ भी ना जानता रहे, मजदूरी करेगा, लेबर करेगा, उसको पीआर मत दो, उसको ग्रीन कार्ड मत दो, उसको सिटीजन मत दो, उसको वर्क परमिट दे दो। हर साल जो अपडेट होगा, हर साल उसकी फीस ले लो। मैं एक बात बताऊं, इस अमेरिका में होंडा गाड़ी चल रही है, वो इस देश की नहीं है। मर्सिडीज गाड़ी चल रही है, उस देश की नहीं है। BMW चल रही है, वो उस देश की नहीं है, वो किसी और देश की है। वो भी तो चल रही है ना। इनको भी गाड़ियां समझो। जो इनलीगल आए हैं, ये तो हमारा बोनस है, इस देश के लिए बोनस है। उनको कैच कर कर उनको तगमा दे दो, उन पर एक समझ लो रूल बना दो कि ये जो उनको आईडी भी दी जाए, उस आईडी पे लिख दो ये इनलीगल व्यक्ति हैं, ये सिर्फ वर्क परमिट पर काम करेंगे, उनको पूरी लाइफ पीआर नहीं मिलेगी, पूरी लाइफ ग्रीन कार्ड नहीं मिलेगा, हाँ ये काम कर सकते हैं, इस वर्क परमिट पर वर्क करेंगे, जो भी उनके काबिलियत है उसकी हर साल उस वर्क परमिट को अपडेट किया जाएगा, उसकी फीस रख लो। जिस तरह से आप गाड़ी के टैक्स लेते हो, इसका भी समझ लो ये बंदे नहीं है, ये समझ लो रोबोट है। जो यहाँ के नागरिक तो जिनके पास बहुत सी दौलत है, वो कॉल करें, ये फट से आके सफाई कर दें, वो कॉल करें, इसका सेंट्री का काम कर दें, वो कॉल एट द स्पॉट सुख मिले किसी को। अगर ये सभी चले जाएंगे तो कौन करेगा? पैसे डॉलर पर आप थोड़ी काम करेंगे। पैसा है मेरे पास, अभी पैसा था, सब कुछ था, तो कोई काम करने वाला ही नहीं था। मैंने खुद किया ये काम, मैं सभी काम करता हूँ। यहाँ पर ये अभी $2500 लगना था इस काम पर, तो मैंने ये $250 में काम कर लिया। सोचो अगर सभी ऐसे करने लगे, ऐसा कैसे? अगर मैं तो खाली हूँ, घर बैठा हूँ, जो सुबह 6 बजे घर से निकल जाता है, रात को 9 बजे घर आता है, थका हुआ होता है, सोना होता है, उसको पानी ये काम कहाँ से कर पाएगा? उसके लिए उसको चाहिए एट दी स्पॉट कॉल करे, व्यक्ति आए, काम करे, चले जाए, तो वो तभी हो सकता है। मैं एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, मैं लगता है कि ऐसा हो सकता है अगर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। आप इनलीगल लोगों को अमेरिका में, इंडिया में नहीं, इंडिया में तो पुत्र जगह ही नहीं है। यहाँ पर 25% ही जगह इस्तेमाल की जा रही, 75% पूरी की पूरी ज़मीन खाली पड़ी है, कोई भी नहीं है। आपके इस देश में मुझे लगता है 50 करोड़ लोग हैं। 50 करोड़ और लोग भी आ जाए तब भी जगह बहुत खाली है। पर वो आएंगे, कुछ कमा के देंगे ना देश को। व्यापार करना आप लोगों को आता है तो कर लो व्यापार। पर मेरे कहने का मतलब है पुत्र,
हम उन लोगों को अगर यहाँ से वापस भी भेज दें, उसमें भी इस हमारे इस अमेरिका का ही नुकसान है। उनका कोई, वो तो एक दो बंदे 2-4 साल बाद मर जाएंगे, उनकी क्या वैल्यू है, पर वो वैल्यू आपके लिए बहुत मायने रखती है। तो अगर मैं हिंदी में बोला मैं आपके पास नहीं पहुँचेगी, पर कभी ना कभी मेरी बातें हवा ही ले जाएगी वहाँ, मेरी बात आपके अंदर आएगी तो आप अपनी भाषा में शायद वहाँ तक पहुँच पाओ। ये ईश्वर मुझे इंट्यूशन दे रहा है, मैं आपके लिए पास कर रहा हूँ। तो मैंने ये थोड़ा दिमाग बिजनेस माइंडेड बन के सोचा कि अगर इसी तरह ये अमेरिका के हर लोग अमीर हैं, वहाँ से कोई लोग आता ना, उनको एक फॉर्म बना दो, कभी जैसे हम कहते हैं ना लीड लिखते हैं ऐसे उस व्यक्ति की, कि ये व्यक्ति, उसको एक मार्क दे दो कि ये व्यक्ति इनलीगल एंट्री की है, ये इस देश में जीवन भर कभी इसको पीआर नहीं मिलेगी, जीवन भर कभी ग्रीन कार्ड नहीं मिलेगा, जीवन भर कभी सिटीजन नहीं मिलेगी, चाहे वो शादी भी कर ले, चाहे बच्चे पैदा भी कर ले, तब भी, चाहे लाखों की संपत्ति भी बना ले, पर इन्हें कभी, ये उनको एक तगमा दे दो, उनको एक सर्टिफिकेट दे दो कि ये इनलीगल इंडियन हुए हैं, बस इनको काम करने की परमिशन है। वो हर साल एक आईडी अपडेट करवाया करेंगे, एक ऑफिस बना दो, इसी का ही बना दो। तो मैं तो कहता हूं अगर आपने कुछ करना है तो इस देश की सीमा को सील करो, क्योंकि वो कैसे अंदर आ गए, इतना बड़ा देश है, इतना पैसा है, लोगों की, औरों के देशों की आप रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हो, अपने देश, तुम्हारे देश में घुस कैसे गए, उस पर ध्यान दो। अगर कोई आ जाए तो अब अतिथि भवो, अब वो आ गया तो अब हमारा है, वो अब किसी का नहीं। आप उसको एक सर्टिफिकेट दे दो, इनलीगल है पर हमारे देश में आए हैं तो वेलकम, वर्क करो। अगर वो बीमार है तो उसको वापस भेज दो। जहां तंदुरुस्त व्यक्ति का काम है, बीमार, ये तुम्हारा राइट है, ये इस देश का राइट है कि मैं किसको रखना है किसको नहीं रखना, ये आपका अधिकार है। तो मैं तो चाहता हूं कोई बंदा अनपढ़ है, कितना भी निकम्मा है, अगर स्वस्थ है तो कहीं ना कहीं काम जरूर आएगा, वो छोटे काम चाहे बड़ा काम। जिसके पास कोई भी गुण नहीं है वो भी काम आएगा। अगर सभी गुणी भी आ जाएंगे तो भी आप उसको इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। जो बिना गुण से है उसे हम कहीं भी फिट कर सकते हैं। तो बस ये मैसेज, जब से मैं वो बना रहा था, पेंट्री बना रहा था, बनाते बनाते चल रहा था, यार मैंने कहा मैं तो एक शांत मन का व्यक्ति हूँ, हार्ड वर्कर हूँ, मेरा काम करना मेरी हॉबी है। तो यहाँ पर एक लड़का, फैमिली आई थी, तो कहने लगे, उन्होंने गोरे लोग थे, तो मेरी फैमिली को कहने लगे, कहते आपके डैडी बड़ा अच्छा काम करते हैं, हमारा डैडी नहीं कुछ भी कर पाता। वो व्यक्ति बोल रहा था हमारे डैडी को कुछ नहीं आता, तो आपका डैडी हमें थोड़े दिन के लिए दे दो, हम भी अपना कुछ बनाना है। ये हंसी मजाक में बात की थी। मेरे कहने का मतलब, यहाँ पर किसी व्यक्ति को भी, यानी कम से कम 95% लोग, 5% लोग ही होंगे जो हार्ड वर्क कर सकते, नॉर्मल काम, घास घूस का काटने थोड़ा बहुत, ये टेक्निकल का काम नहीं, इलेक्ट्रिशियन का काम नहीं कर सकते, सेंट्री का काम नहीं कर सकते, ये लकड़ी का काम नहीं कर सकते, सारे घर ही कागज के हैं। तो ये दूसरे दिन बिगड़ा होता है कुछ ना कुछ। हमारे इंडिया में एक बार घर बन जाए, अच्छा मैं बताऊं, यहाँ पर घर लेने के बाद मैंने लोगों को देखा 25-25 साल वाइट वॉश ही नहीं करवाते, जैसे घर लिया वैसा ही है। क्योंकि वहाँ यहाँ पर लेबर बहुत महंगी है, काम, लेबर महंगी क्यों? क्योंकि लेबर है नहीं, एक ही व्यक्ति होता है, उस पर बहुत से काम होते हैं, इसी कारण वो कॉस्टली है। अगर लेबर ज़्यादा हो जाए, पैसे भी कम लगेंगे, चलो पैसे की बात छोड़ दो, कम से कम फैसिलिटी तो मिलेगी, पैसा तो आ ही रहा। यही था बस आपके लिए। तो अब मैंने जिस बात के लिए मैंने आपसे बात करनी थी, अब पता नहीं ये बातें मैं कंप्लीट कर पाया कि नहीं, बोले गया क्या करूं। वो चल रही थी खिचड़ी सी, जहाँ तो मैं बैठ के लिख लेता स्किट, लिखी भी नहीं, मैंने कहा चलो देखेंगे, जो जो बोल सका मैं बोल दूंगा। तो मैंने आपको ये इसलिए बताया कि अगर आपके पास हिंदी और इंग्लिश की जानकारी है तो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेटर करके इस पर अपनी मोहर लगाना कि तुम एडवाइस दे रहे हो, मैं नहीं, तुम अपनी तरफ से दे देना, कम से कम ईजी हो जाएगा पुत्र। कि उनको बताओ किसी की आत्मा को हिट करना भी पाप है। मैं आपको बताता हूं, मेरी एक इंडस्ट्री है, मैं भी एक फैक्ट बिजनेसमैन हूं। दुनिया में सबसे अच्छा काम क्या होता है? किसी की आत्मा को खुश करना, किसी के मन को खुश करना, इससे बड़ा कोई बिजनेस नहीं। तो मैं उस बिजनेस का एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री का मालिक हूं।
आप नहीं कर सकते, आप मेरे पार्टनर बन जाओ, हिस्सेदार बन जाओ। मैं ये काम करता हूँ, वो मेरे साथ बहुत कुछ होता है, बहुत अभी भी हो रहा है, मैं बता नहीं सकता। अभी मैं 1 साल लगा के आऊँ, क्या बंदे यार, बंदा नहीं क्या क्या कुछ हुआ, पर मुझे कभी कोई गिल्टी भी नहीं हुई, किसी के लिए दुख भी नहीं हुआ। पर मेरे पास अच्छा मन था, अच्छी सोच थी, मैंने स्वीकार कर लिया, हजम कर लिया, उसका आर्गुमेंट भी नहीं कोई किया। आम व्यक्ति के पास नहीं हो सकता। तो इसलिए पुत्र, सो मैंने जो था, आपको छोड़ो, मैं उस पर जाना नहीं, अब मैं नई बात करते हैं आज आप तक के लिए। मैंने ना चमत्कारी आदि युग के रूल और रेगुलेशन मैं आजकल लिख रहा हूँ, उसकी ग्रंथ लिख रहा हूँ, लिख नहीं रहा, रिकॉर्ड कर रहा हूँ। लिखने वाला काम गड़बड़ हो जाता है पुत्र, कोई ना कोई आके स्यारी बिहारी लगा देगा। जितने भी बड़े बड़े ग्रंथ है ना, उनमें कुछ ना कुछ गड़बड़ किया हुआ है किसी लिखने वाले ने। बोलने वाले ने कुछ और बोला था, लिखने वाले ने कुछ और लिख दिया, वो बहुत गड़बड़ हो रही है। आज वो समस्या क्रिएट हो रही है सब, वो उसकी बातों का कोई मोल नहीं, पर वो है आज पॉइजन। तो मैं इसलिए अपनी बातें इसी में दे रहा हूँ कि टेक्नीशियन है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो इसको एंजॉय कर रहा हूँ। तो मैं अभी बात करने, जो मैं उसका रूल लिखने जा रहा हूँ, उस पर ना मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया है। एक होता है महात्मा, जैसे मैं लगा लो, मेरा मन शांत है। एक होता है बच्चा, 15 साल से छोटा बच्चा, 12 साल 10-12 साल का बच्चा, वो चाहे लड़की हो चाहे लड़का, उसका मन, संत का मन। एक औरत चाहे 2 साल की हो चाहे 500 साल की, उसका मन भी एक संत के जैसा होता है, एक बच्चे के जैसा होता है। तीनों के मन एक जैसे होते हैं, औरत, बच्चा और संत, तीनों के मन एक जैसे। अब इस मनों का रिजल्ट, इन मन का जो असर होता है, ये जो भी हृदय से बोल दे वो ईश्वर तक पहुंचता है। मन, संत जो बोल देंगे वो भी पहुंचेगा, बोलेंगे ना से अंदर धारण कर ले तब भी उसकी आहट ऊपर तक पहुंचेगी। जबान से बिना बोले बच्चा, चाहे औरत, चाहे उसकी संत की आत्मा, जो भी वो बात हृदय से अंदर से निकलती है, जहाँ निकले ना भी अंदर चल रही है, वो दुनिया पे लागू होने लगती है, ईश्वर पर असरदायक है। ये दोनों, तीनों के मन, बच्चे का मन और औरत का मन और संत का मन शांत होता है, इसमें कोई पॉइजन नहीं होती। ये एक भोलापन होता है, एक बचपना होता है तीनों के अंदर। संत ने साधना करके अपने मन को साध लिया होता है, और जो बच्चे होते हैं वो कुदरत ने ही अभी उसको वहां तक रखा हो। औरत स्वाभाविक 200 साल की भी हो जाए, औरत का बचपना नहीं जाता, तो औरत बच्चा ही रहती है हमेशा, वो किसी भी तरह के अदा हो वो बच्चा ही होती है। तब मैं तीनों का बताने जा रहा हूँ। कुछ मैंने ये देखे हैं सीन, तो उसके लिए फिर मैंने ये अपने इस चमत्कारी आदि युग में रूल पैकेट किए। औरत जो है ना, औरत को मेरे इस युग में 100 गलतियां माफ, 100 भूल कर दे माफ, 100 पाप कर दे माफ। अगर कोई औरत के साथ कोई जाति हो जाए, औरत किसी मर्द ने किसी औरत को जाति की है, औरत की, मैंने देखा है तो कुछ बहुत अच्छे लोगों को ये हरकतें करते हुए, पर उन्हें पता नहीं उस हरकतों का क्या रिजल्ट है। वो मैं रिजल्ट बताने जा रहा हूँ। उस औरत को नहीं पता कि इससे क्या होने वाला है। वो उसलिए वो अपनी बहादुरी तो दिखा रही है, उसे ये नहीं पता इससे क्या होने वाला है। तो वो मैं आपको रूल बना रही हूँ, वो पहले से बना हुआ है, तो सिर्फ मैं आपको अपनी देसी भाषा में डिक्लेयर करने जा रहा हूँ। जब किसी औरत को ना किसी ने टॉर्चर किया, या कुछ भी किया, या अनजाने में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, या कुछ भी हो, कोई औरत अगर चौराहे पर किसी मर्द की पिटाई कर रही है, खूब खूब पिटाई करे, कोई पाप नहीं लगेगा उसे। अगर मर्द उसका एक्शन का रिएक्शन ना दे, उस औरत से बर्दाश्त करता रहे, बर्दाश्त करता है, वो औरत मारे जा रही है, मर्द उसका कोई भी विरोध ना करे, अगर कोई, तब भी माफ है औरत को। अगर मर्द उसका एक्शन का रिएक्शन दे दे, फिर तो वो और पाप बढ़ गया ना उसका, वो तो फिर औरत पहले ही फतेह पा चुकी है और फतेह पा जाएगी। अगर मर्द उसका कोई रिएक्शन नहीं देता, उसकी कोई भी, उसके लिए कोई हथ नहीं उठाता, कुछ भी नहीं, उसको बर्दाश्त किया जा रहा है, अगर कोई व्यक्ति उसकी वीडियो बना ले, वायरल कर दे, तब भी कोई पाप नहीं लगेगा। अगर वो वीडियो, जिस मर्द की पिटाई हो रही है, कोई और उसको औरत मार रही है, अगर वो उसकी वीडियो
उस मर्द की औरत, उस मर्द के बच्चे अगर देख लें तो आपको समझ लो कि औरत की जुबान से सबसे पहले शब्द क्या निकलता है, ये आप ध्यान से सोच लेना। आप भी औरत हो तो औरत क्या जब भी किसी को शराब देती वो कहीं क्या बोलती जुस्से से, तेरा सर्वनाश हो जाए। ये औरत का स्वाभाविक का डायलॉग बोलना, तेरे कीड़े पड़े, तेरा सारा खानदान नष्ट हो जाए, तुम्हें कोड़ पड़े। ये औरत के स्वाभाविक डायलॉग हैं, बिना बात से ये बातें औरत बोल देती है। औरत का मन, एक बच्चा भी ऐसे ही बोल देता है। और संत का भी ऐसा ही कुछ प्रोसीजर है, वो भी निर्मोहा होता है। एक क्षण के अंदर किसी ने किया तो उसका भस्म भूषित कर देता। महादेव का ये स्वभाव है। अगर किसी औरत यानी किसी मर्द की पिटाई करते समय कोई औरत को वायरल कर दिया जाए, उसकी वीडियो बनाकर वायरल कर दी जाए, कोई पाप नहीं है। सारी दुनिया देखे, कोई पाप नहीं है। अगर जिसकी पिटाई हो रही है उसकी औरत, उसके घर की औरत बेटी भी हो सकती है, माँ भी हो सकती है, बीवी भी हो सकती है, बहन भी हो सकती है, कोई भी औरत, जहां उनके घर का बच्चा यानी 15 साल से छोटा बच्चा अगर उस वीडियो को देख ले तो उसकी आत्मा जो भी बोलेगी उसके औरत के ब्लड में एट दी स्पॉट असर हो जाएगा। कितना असर लगे कितनी देर में। यहां से अमेरिका यानी 15,000 किलोमीटर दूर है। मोबाइल पे जब हम रिंग लगाते हैं तो कितना समय लगता है कॉल मिलने में, इतना ही समय लगेगा जब उस व्यक्ति की औरत या बच्चे जो भी हृदय से बोलेंगे उस औरत के ब्लड में वो टॉक्सिन्स आ जाएंगे। तो उससे ब्रेन यानी ब्लड कैंसर भी हो सकता है, बोन कैंसर भी हो सकता है, यानी शरीर में जो बीमारियों से लड़ने वाली ताकत है वो उसके ब्लड से खत्म हो जाएगी। धीरे 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 वो डिजीज उसको ले बैठेंगे। मैं संत और बच्चे औरत के मन की बात कर रहा हूँ। वो उसको कोई अस्त्र शस्त्र की जरूरत नहीं होती। वो जो बोल दे वो ईश्वर तक पहुंचता है। वो जो बोल दे इंसान की आत्मा पर, उसके ब्लड पे असर करता है। तो पाप उन सभी दुनिया करेगी, जो पकड़ा जाए वही पापी होता है पुत्र। तो इसलिए ध्यान रखो पुत्र, औरत को 100 गलतियां माफ है, 100 पाप माफ है। पर औरत की कभी कभी जाति किसी मर्द पर हो रही है, चाहे नजायज चाहे जायज, अगर वो मर्द हाथ खड़े करके बर्दाश्त कर रहा है, उस पिटाई मारा खा रहा है, बेच उतर रहा है, जलील हो रहा है, उसकी कोई रिएक्शन नहीं दे रहा, तब भी वो औरत को कोई पाप नहीं लगेगा। अगर उसकी वीडियो बनाकर वायरल कर दी जाए तब भी पाप नहीं लगेगा। अगर वो वीडियो मार खाने वाले व्यक्ति की औरतें या बच्चा देख लेगा तो जो भी वो औरत बोलेगी उस औरत के प्रति, जो भी बच्चे बोलेंगे उस औरत के प्रति, वो एट दी स्पॉट उसके ब्लड में उसके कुछ डीएनए को नष्ट कर देगा, उसकी ताकत को नष्ट कर देगा। फिर वो ताकत किसी भी मेडिसिन से दोबारा नहीं बनेगी। पूरी लाइफ उसका वो युग तो खत्म हो गया। यानी इसलिए ध्यान रखो, जब भी आप कोई भी मूवमेंट करते हो, मैं एक छोटा सा, ये बात इससे साथ मिलती तो नहीं है पर मुझे याद आ रही है कि कभी कभी कुछ ऐसे डायलॉग हो जाते हैं तो औरतों को तभी पता चलता है जब उसके साथ घटती है। तो एक ना कोई लड़का मेरे वॉलंटियर था, ये बात ऐसे ही आ गई मन में, तो ये मिलेगी नहीं शायद, थोड़ा थोड़ा मिलता है औरत का स्वभाव। औरत को जब समझ आती है अरे ये रॉन्ग है, पहले पहले तो दलेरी दिखा देती है। मैंने देखा है एक औरत को, बड़ी ब्यूटीफुल लड़की थी, वो किसी को पिटाई कर रही थी, जैसे बंदे की पिटाई कर रहे हैं वैसे कर रही थी। मुझे समझ नहीं आ रही है क्यों कर रही है। अगर उसकी अगर शादी नहीं हुई, मान लो वो वीडियो कोई भी देखेगा उससे कोई शादी नहीं करेगा। लड़की तो वक्त है, अनमेरिड थी वो लड़की, किसी की पिटाई कर रही थी, जूं मारे जा रही थी, वो वीडियो बना के वायरल कर दी। तो मैंने सोचा यार वो जो जिसको पिटाई कर रही थी वो भी कोई एक्शन का रिएक्शन नहीं दे रहा था, कोई नहीं दे रहा था, वो शांत होकर खा रहा था। तो वो लड़की अपनी दलेरी दिखा रही थी। मैंने कहा यार इस लड़की को किसी ने भी देख लिया, शादी करते हुए 100 बार सोचेगा मैं से शादी करूं, अगर करेगा वो वही करेगा जो वैसे स्वभाव वाला होगा, तो वो तो टू मच हो जाएगा काम। तो मैं अभी इसी से बात बताता हूँ। एक लड़का की शादी हमारी वर्कशॉप की हुई थी, तो मैंने तकरीबन बात सुनाता हूँ कि बीवी के जब भी काम पे जाओ तो बीवी को नमस्कार करो, बीवी के पाँव हाथ लगाओ। पहले भी शायद मैंने ये बात शेयर की होगी पर चलो इसके साथ माहौल बनता है। तो बीवी को नमस्कार करो, बीवी के पाँव हाथ लगाओ,
आशीर्वाद लो, फिर काम पे जाओ। क्योंकि बीवी के आशीर्वाद में ताकत होती, माँ के आशीर्वाद में। माँ के पास ममता होती है, बीवी के पास आशीर्वाद होता है। तो ये बात बच्चे को समझाई थी। बच्चे की हुई शादी, उस लड़के की शादी हुई। जब शादी हुई तो उसकी बीवी ने तो क्लास नहीं की थी, उसको तो पता नहीं था चीज़ों का। तो जब से बीवी दुल्हन घर लेके आया तो उस लड़के ने पहले दिन अपनी बीवी के पाँव हाथ लगाए। तो वो बीवी जो थी थोड़ी एजुकेटेड थी, कोई टीचर थी, कोई स्कूल में पढ़ाने वाली, अच्छी एजुकेटेड थी, हाई लोगों को पढ़ाती थी। तो उस लड़की को लगा कि शायद ये लड़का मुझसे मजाक कर रहा है या कोई अपनी अक्लमंदी दिखा रहा है, मुझे मूर्ख बना रहा है। उसको पैसे लगे, जब पैरी हाथ लगाया ना, उसके पाँव हाथ लगाया। मर्द कहाँ लगाते अपनी बीवी के पाँव हाथ, तो उसने लगाया पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन लगाया। तो कहने लगा, वो लड़का आके मुझे बता रहा है, कहने गुरुजी पहले 2-4 दिन तो नहीं, तीसरे चौथे दिन फिर उसने भी मेरे लगाया। तो फिर वो लड़की को उसने बताया कि हमारे गुरुजी हैं, वो कहते हैं कि बीवी के पाँव हाथ लगा के बीवी का आशीर्वाद लेके ही काम पे जाना चाहिए, ये हमारे गुरुजी बताते हैं। ये लड़के ने उस लड़की को बताया। फिर लड़की ने हमारी ये वर्कशॉप की, जो हमारी वर्कशॉप है छोटी सी, तो उस वर्कशॉप में मैं यही कुछ सिखाता हूँ। वहाँ पर क्या होता है, भगवान क्या होता है, सिमरण पाठ, पूजा, धर्मजात क्या होती, मुझे कोई लेना देना नहीं। मैं सिर्फ फैमिली पे टिका हुआ हूँ, क्योंकि फैमिली भी कौन, पति और पत्नी, बस, बाकी कोई फैमिली नहीं होती, ओनली कपल। तो इसी पे मेरा फोकस ज़्यादा होता है, क्योंकि कपल अच्छा है तो फिर उसके बाद सब कुछ अच्छा ही अच्छा है। तो मैंने ये एक सब्जेक्ट रखा हुआ है मेन। तो उसने भी, लड़की ने भी क्लास कर ली। अब मैं आपको बताऊंगा कि उस लड़की, औरत के जो सेंसर दिमाग होते हैं, जब तक उस पर पड़ती नहीं, पहले तो दलेरी में हो जाती है, वो उसके लिए सारा जीवन उसे टॉर्चर करती है बातें। अब वो लड़की की ये जब सब क्लासें करने के बाद, तो फिर वो लड़की मुझे मिलने आई। तो फिर उसने, टीचर थी, टीचर ने बोलने में आपको पता ही है कि लगातार बोलती है, टक 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 बोलती। फिर तो फिर वो टीचर ने अपने अनुभव मुझे बताया, कहते गुरुजी तो मैं एक टीचर हूँ, बच्चों को पढ़ाती हूँ, बड़े लोगों को कॉलेज में पढ़ाने जाती हूँ। तो मैं, एक कोई बात है, कभी कभी जीवन में ऐसे हो जाती है कि 30-25 साल में जो नहीं होता, एकदम होता है, तो एक अचंभा सा होता है। तो पहले दिन इन्होंने मेरे पाँव हाथ लगाया ना जब शादी पर, तो मैंने कहा ये एक व्यक्ति, मतलब समझ लो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बंदा नहीं है, ये हमारे साथ खिलवाड़ कर रहा है, ये शरारतें कर रहा है, ये एक तरह से इसकी बदमाशी है, समझ लो ये तमाश भी नहीं है। ये मेरे अंदर चल रहा था। तो दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे, 5 दिन कहती मैंने भी लगा दिया, जैसे ये कर रहा है तो मैंने, ये मेरे अंदर से नहीं था, ये वो औरत लड़की मुझे खुद अपनी स्टोरी सुना रही है। कहते गुरुजी जब मुझे फिर इसने डिक्लेयर किया कि गुरुजी ऐसे सिखाते, तो फिर मेरा मन बना चलो मैं भी क्लास करती हूँ, देखती हूँ। क्लास की तो मुझे सारी बात क्लियर हो गई। अब बात बताने लगी कि मेरे जीवन का मैं वो क्षण आपको बताने जा रहा हूँ। मेरे भाई की शादी हुई, तब मेरी उम्र कोई 17-18 साल की उम्र थी, 19 साल की होगी। अब उस लड़की की उम्र 28 साल की थी, 28-29 साल की, 30 साल की होगी। तो लड़की कहने लगी गुरुजी मैं 17-18 साल की थी तो मेरे भाई की शादी हुई थी। तो मेरी भाई की जब बहू आई तो हम अपने आंगन में बैठे थे, तो मेरे भाई ने, मैं भी बैठी थी, तो मेरी भाभी जो लाए थे, मेरी मम्मी डैडी सब बैठे थे। तो मेरे भाई ने कहा सबके सामने कि अपनी बीवी को, देखो मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहा, तुमने सिर्फ मेरे माता पिता की सेवा करनी है। ये डायलॉग मेरे भाई ने हम सबके सामने डिक्लेयर किया अपनी बीवी, न्यू बीवी को, कि मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, बस तुमने मेरी माता पिता की सेवा करनी है, बस। तो मैं यहाँ बैठी हूँ, तो मेरा भाई इस तरह बैठा है साइड पे, इधर बाकी मेरे भाई लोग बैठे सब। तो मैंने ना अपने भाई की पीठ पे हाथ लगा के ना उसको ऐसे थपाया, गुड, ऐसे होते हैं पुत्र। ये है मेरा भाई, जिसको इतनी मैनर्स है कि उसने कहा कि मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, तुमने सिर्फ मेरी माँ बाप की सेवा करनी है। ये मैंने उस वक्त अपने भाई को ऐसे अप्रिशिएट किया था। तो आज मुझे पता चला नहीं, वो मेरा भाई महामूर्ख था। आज मुझे पता चला नो इज रॉन्ग। आज अगर मेरा पति मुझे ये डायलॉग बोलता, मैं कभी बर्दाश्त ना करती, ये मैं कभी ना बर्दाश्त करती। इस वर्कशॉप करने के बाद मुझे पता चला
कि कोई चीज़ें किसको सेंसर करना है, किसी को डिक्लेयर करना है, किसको किस पे लागू करना है। मैं आज 30 साल की हो गई और मुझे 12 साल हो गए लोगों को पढ़ाते हुए, पर रिलेशन के बारे में आज मुझे पता चला, वो भी अभी मेरी शादी को साल हुआ है। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी शादी को 20-20 साल हो गए, जिन्हें ये बात ही नहीं पता। तो ये कुछ बातें ऐसी होती है औरतों के लिए, तो उन्हें पता नहीं होता। तो जब उस पर वो काम करने लगती हैं तो उसकी लाइफ, पूरी लाइफ, क्योंकि औरत का जीवन छोटा सा ही होता है, अपनी फैमिली से बाहर जा ही नहीं पाती। तो ये बातें बहुत टॉर्चर करती है कि जब आप ये दलेरी दुनिया के सामने दिलाते हो तो बहुत से लोग, हर व्यक्ति चाहता है कि मेरी जो बीवी हो, भोली हो, मासी बनता हो, उसमें कोई ऐसा ना हो। हर मर्द चाहता है पुत्र कि मेरी बीवी की मुस्कुराहट हो, भोली हो, धीमी आवाज में बात करने वाली हो। अगर उसे वो पहले, शादी से पहले उसको ब्लास्ट होता देख ले तो वो कभी नहीं, कोई कौन मर्द चाहेगा कि मुझे लड़की ऐसी मिले, औरत ऐसी मिले? कभी भी नहीं। कोई होगा जिसको ये मारपीट करने का चाह हो, नहीं तो कोई भी व्यक्ति, हर व्यक्ति सारी दुनिया घूमता है, कुछ भी करता है, वो यही चाहता है कि मेरी बीवी मासूम हो, खाना बनाना जानती हो, भोली हो, हंसती हो, खुश रहती हो, नाचती हो। ये नहीं चाहेगा कि हर बात पे वो बड़ा बड़ा डिसीजन ले ले। तो ये इसी के लिए मैंने ये बात बोली थी। कुछ ना मैंने सीन देखे थे, बहुत अच्छी लड़की थी वो, गुड पर्सनैलिटी थी। मेरा ख्याल उस लड़की की उम्र भी 22, कुछ समझ लो, मुझे लगता था कि कोई काफ़ी एजुकेटेड। 2 लोगों को पिटाई कर रही थी। वो बंदे भी बड़े शरीफ लगते थे। हो गई कोई गलती, भूल हो गई होगी, पर वो, क्योंकि आजकल औरत की रिस्पेक्ट बहुत है दुनिया में। आज के युग में, सतयुग में औरत की रिस्पेक्ट नहीं थी, इस युग में है। अरे सतयुग में क्या था, कहने की बातें हैं। वो सबसे ज़्यादा तभी औरतों को तंग किया जाता था, औरत की वहाँ वैल्यू नहीं होती थी। ये आप अच्छी तरह अपने ग्रंथों में देख लो पुत्र। आज का युग जो है, कहीं भी बैठी है औरत की बहुत रिस्पेक्ट है। ठीक है, 2-4 की सीन हो जाते हैं, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो हर समय होता ही रहता है। तो मेरे कहने, अभी आज मैं संत, औरत और बच्चों के हृदय की बात इसलिए बोली थी क्योंकि मैंने कुछ सीन देखे थे इंडिया में। तो मैंने उस सीन पर बड़ी दूर तक देखा। मैंने कहा यार, अगर ये लड़की को वायरल कर दिया, सबने देख लिया, अगर कोई भी लड़की इस लड़की को शादी के लिए प्रपोज नहीं करेगा, कोई लुच्चा लफंगा ही करेगा पुत्र, कोई नेक ईमानदार बंदा कभी नहीं करेगा। वो सारा जीवन उसके, वो दलेरी उसके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। मारना पिटाई करनी है, करो, इनसाइड नो आउटसाइड। तुम्हें अधिकार है, किसी का सर भी फोड़ सकते हो, पर वीडियो शूट नहीं होनी चाहिए, किसी की आंखों में ना हो। कहीं इनसाइड होकर जितनी पिटाई, अगर तुम और साइड पिटाई करोगे, कोई वीडियो बनाकर वायरल कर देगा, वो अगर वीडियो उस मर्द की औरतें या उसका बच्चा देख लेगा तो औरत बोलेगी, जा तेरा सर्वनाश, तेरे कीड़े पड़े, तेरा सब कुछ नाश हो जाए, तू पता नहीं क्या क्या औरतें बोलती हैं। जितनी भी बड़ी एजुकेटेड औरत हो, सबसे पहले उसके जबान पर यह आता, तेरा सर्वनाश हो जाए। ये मैंने खुद भी अपने ही घर में सुना है, ये डायलॉग बोलते हुए सुना है मैंने। कह रही, मैंने उसको कहा यार बोलते समय सोच तो लिया करो, किसके प्रति क्या बोल रहे हो आप। एक क्षण में वो औरत बोलती थी, जा तेरा सर्वनाश हो जाए। वो होता है रियल, क्योंकि औरत का मन परमात्मा के औरत बहुत नजदीक होती है। औरत को पाठ पूजा की जरूरत भी नहीं होती। औरत एक शांत, औरत का मन, यानी औरत अगर वेजिटेरियन है तो, औरत ने अगर बोल दिया फतेह तो फतेह, औरत ने बोल दिया सर्वनाश तो सर्वनाश, ये 100% सत्य है। अगर वो सात्विक है तो, नॉनवेज ना हो तो, औरत चाहे बेईमान भी क्यों ना हो, वैश्या भी क्यों ना हो, फिर भी उसकी जवान का असर ईश्वर तक असर करता है। तो इसलिए पुत्र, औरतों के लिए ही मैंने बताया है कि किसी भी तरह आप छोटी हो, कितनी भी दलेर हो, दलेरी इनसाइड दिखाना, आउटसाइड कभी मत दिखाना पुत्र। अगर किसी को मारना है, पिटाई करने का मन है, किसी ने चीटिंग किया है तो इनसाइड मारो, पर आउटसाइड मत मारो, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है। बहुत लोग ऐठे हैं उस सीन को शूट करके वायरल कर देते हैं पुत्र। तो वो किसी ना किसी दिन उस मर्द की
फैमिली तक पहुंच ही जाएगा। जब पहुंच जाएगा तो जो औरत बता रही है ना कि मैंने वो जब अपने भाई को थपथपाई लगाई, उस वक्त तो मुझे बड़ा अच्छा लगा था, तो जब मेरे पे बीती तो मुझे पता चला कि ओ इज दिस रॉन्ग। बस आज इतना ही है। अभी मैं फिर मिलूंगा आपसे, जहां मैं अभी 5-6 मंथ हूं, तो मैं हर वीक आपको इसी जरिए से ही मिलूंगा। ये मैं बना रखा है, अभी मैंने ये सब अरेंज कर लिया है सब कुछ, क्योंकि अब मैं आ नहीं पाऊंगा। पता नहीं परमात्मा ने क्यों ये किया हुआ है, पर मेरे ही फायदे के लिए, मुझे लंबी लाइफ देने के लिए ये सब किया है। क्योंकि मैं रिलैक्स नहीं करता, आराम नहीं करता, तो उसने मुझे काम को थोड़ा सीमित कर दी कि मैं अपनी बॉडी के प्रति, अपने प्रति थोड़ा सजग रहूं, क्योंकि मैंने कोई लंबी भूमिका निभानी है, कोई बहुत बड़ी जॉब निभानी है। उस जॉब के लिए ईश्वर ही मुझे संभाल के रख रहा है। मैं नहीं संभालता अपने आप को, मैंने अपने आप को रप टप रखा है, पर वो कुदरत मेरे लिए कुछ ना कुछ कर रही है। मैं देखता हूँ अभी जो फैसिलिटी कर रहा हूँ, तो जो मैं चाह भी नहीं रहा वो भी मुझे मिल रहा है। मुझे खाने पीने पर, मेरे पर, बॉडी पर, हर चीज़ पर वो मुझे ट्यूनिंग कर रहा है। मैं नहीं कर रहा हूँ, वो कर रहा है मेरी केयर। इसका मतलब इस कुदरत को मेरी ज़रूरत है, इस निरंकार को मेरी ज़रूरत है, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं बुद्ध, अब इसको मेरी ज़रूरत। एक बार तुम अपना मन शांत कर लो बुद्ध, फिर तुम्हें परमात्मा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, परमात्मा को तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी। तो अब मैंने ये बात हो गई। एक लास्ट में वो जो मैंने स्टार्ट की थी वहीं से चलता हूँ। पता नहीं ये वीडियो 2 ना बना दें, पर मैं चाहता हूँ एक ही में सारा आ जाए, 2 नहीं बनानी पड़े, एक ही में। कि अगर आप इस देश के मालिक हो तो रोज सुबह उठकर 2 घंटे समाधि में बैठो, तभी आप देश के हित में बात जनरल कर पाओगे। एक जिसे हम कह सकते हैं कॉमन होकर बात कर पाओगे। कोई स्टिकनेस नहीं हो सकता कि जो तुम डिसीजन ले रहे हो वो लॉस हो। बस रोज सुबह उठो, प्राणायाम नहीं आता तो सीखो, यूं आंखें बंद करके बैठो, फिर प्लान बनाओ आंखें बंद करके। 10-12 दिन के बाद, 1 महीना बैठने के बाद, फिर आंखें बंद सुबह उठ को सुबह 4 बजे बैठो, फिर प्लान बनाओ कि मैंने इस देश पे ये लागू करना, ये हटाना, ये लगाना। फिर तुमसे कभी कोई गलती नहीं होगी पुत्र, इस देश का हित होगा। इस वक्त जो हम डिसीजन ले रहे हैं उससे किसी का कोई लॉस नहीं है पुत्र, हमारा ही लॉस है, इस देश का ही लॉस है। हमें इस देश में गुलाम चाहिए पुत्र, जो तुम्हारी गुलामी करें, तुम्हारे बर्तन साफ करें, तुम्हारा गारवे उठाएं, तुम्हारी इलेक्ट्रिसिटी ठीक करें। तो वो तुम्हें भोकट में मिल रहे हैं, और क्या चाहिए तुम्हें। लो उसे एंजॉय करो, अपने संगत को दो, उसको परमानेंट, हाँ उसकी मंजूरी, उसको एक बार पूछ लो कि तुमने वापस अपने देश जाना है कि यहाँ रहना है। अगर यहाँ रहना है तो तुम्हें पूरी लाइफ इस कार्ड के सहारे जीना होगा। हर साल हम तुम्हें कभी भी पीछे भेज सकते हैं, जब उससे गलती हो उसको उठाकर बाहर फेंक दो। उससे तुम पूरी की पूरी एक वायलेट लिखा सकते हो, पूरा का पूरा एक डाटा लिखा सकते हो। अगर वो मंजूर हो तो कम बिदमी, अगर नहीं तो पीछे भेज सकते हो, गो बैक। ये तुम पर, ये पारे पास काबिलियत पर, उसको ऐसे ना करो। हमारा लॉस हो रहा है। देखो मैं भी समझ लो यहाँ पर मुझे काम करने की जरूरत नहीं, पैसा भी आ जाता है, पर काम मुझे ही करने पड़े। बिजली का काम, इलेक्ट्रिक का काम। अभी मैंने नीचे बेसमेंट है, वो अगर किसी मिस्त्री से बनवाएं, उसकी आने के लिए कम से कम महीना लगेगा, तो 50,000 रुपये लगेगा। मैं उसको खुद ही बना दूंगा, 5-7 हज़ार में ही बना दूंगा। पर सब लोग ऐसे नहीं हो सकते, सबका मन ऐसा नहीं हो सकता। 99% नहीं हो सकता, 1%। तो 99% को वो लोगों से काम लो जो इनलीगल आए हैं, को रखो, इंटरव्यू लो। जो तुम्हें काम के हैं वो रख लो, जो काम के नहीं है उसे वापस भेज दो। जो रख भी लो उन पर भी एक पक्की मोहर लगा दो कि ये इनलीगल है, पूरी लाइफ इनलीगल ही रहेंगे, निकालेंगे कमी नहीं। पर ये दोबारा इंडिया भी नहीं जा सकते, ये दोबारा चाइना भी नहीं जा, जिस देश से भी है वहाँ जा ही नहीं सकते। अगर तुम्हें मंजूर है तो ओके, पैसे भेज सकते हो, भेजते रहो, वो कोई फर्क नहीं। वो अपनी कमाई जहाँ हम चाहे भेजे, टैक्स देने के बाद। नमस्कार, थैंक यू, आई लव यू। सतगुरु होए दयाल।